अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। इलाही बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर क़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तु दामान आले रसूल। इलाही तो आसां कुनी मुश्किलात तुफ़ैले मोहम्मद अलैहिस्सलात। इमदाद कुन अज बंदाए गम आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आदम दस्तगीर। हम्दो सना के बाद मुहतरम व मोहतशम अजीज़ानी गिरामी क़दर बिलखुसूस रौनक महफिल ज़ीनत महफिल हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी व मुफ्ती मोहम्मद मुफीदुद्दीन क़ादरी साहब ज़ीदा मजदूहू और बिलअमूम आप तमामी हज़रात को दिल की गहराइयों से आज़ादी पाकिस्तान की बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे नौजवान साथियों, मैंने कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी। हमने ये प्रोग्राम सजा दिया है, ये पिंडाल लगा दिया है, आप आ गए। हमारी इस महफिल का जो मकसद था, जो हासिल हुसूल था, वो हमें हासिल हो गया है। बयान मैं करता रहता हूँ, आप सुनते रहते हैं। बस हमने एक यही पैगाम देना था लोगों को, इस पुरफितन दौर के अंदर भी अगर आप दीन का काम करना चाहें तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा चौथा साल है मुसलसल हम आपके इस इलाके में आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से रब के हुजूर शुक्राना नेमत के लिए इज्तिमाई सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह और रब की हम्द बयान करते हैं। और यही उसूल भी है कि जब अल्लाह नेमत दे तो फिर क्या करना चाहिए? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह की हम्द बयान करनी चाहिए। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह इरशाद फरमाते अगर तुम शुक्र अदा करोगे हम तुम्हें और अदा करेंगे। वलइन कफरतुम, और अगर तुमने नाशुक्री की, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त अज़ाब है। तो हमने इस आज़ादी वाली नेमत पर रब का शुक्र अदा नहीं किया, बल्कि हमने इस नेमत के मिलने पर बजाय शुक्र के हमने नेमत को ज़ाय किया है। और आज यही वजह है पूरी रूए जमीन पर चंद एक ममालिक के बाद गरीब ममालिक के अंदर जो नाम आता है वो पाकिस्तान का नाम आता है। हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना था,
मगर ये कौम बजाय शुक्र अदा करने के अलल्ले तलल्लो में लग गई, रब को नाराज कर बैठी। अब ये कौम पछता रही है। मालिक तू हमारे हाल पर रहम फरमा। जब मैं कहता हूं इलाही तू मेरे अहवाल देख, हुक्म होता है बंदे पहले तू अपनाए नामाए अमाल देख। साहिबो, नौजवान साथियों, अगर आज इस पिंडाल में 10 अफराद भी होते तो मैं कतअन कभी भी मायूस नहीं होता कि इतना बड़ा सेटअप लगाने के बाद भी 10 बंदे आए हैं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। इसलिए कि मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो आपने निकलना है, अंधेरों में रोशनी हम ही तो करनी है। आपके जनाब ये अंधेरा है, ये पुरफितन दौर है, इस माशरे में काम कैसे करेंगे? जब हम सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो फिर काम कौन करेगा? तो इसलिए मैं आपको एक खुसूसी दावत देने लगा हूं। जो नौजवान दीन का दर्द रखते हैं, दीन का काम करने का जज्बा रखते हैं, वो जरूर ब जरूर मुझसे मिलिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि दीन का काम कैसे करना है। इस पुरफितन दौर में आप जिस फील्ड में रहते हैं, हम आपको उसी फील्ड के मुताबिक दीन का काम बताएंगे। और जब आप दीन का काम करेंगे फिर देखेंगे दीन की कैसी बहारें आती हैं। मेरे भाइयों, आज कई जगहों पे फंक्शन किए जा रहे हैं और डांस किए जा रहे हैं, हल्ला गुल्ला किया जा रहा है, मगर खुश नसीब हैं आप लोग, आप ऐसी मजलिस में बैठे हैं जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जा रहा है। ये कोई कम नेमत नहीं है। हाँ, ये कोई कम नेमत नहीं है कि आप जमा होके बैठे हैं अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करने के लिए। मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार कि तूने मुझे एक आजाद मुल्क दिया जिसमें मैं आजाद सांसें ले सकता हूं। मगर हमने आजादी मनानी कैसे है? पहला सवाल तो यह है, क्या वाकई हम आजाद हो चुके हैं? 76 साल हो गए इस मुल्क को आजाद हुए, क्या वाकई हम आजाद हो गए हैं? मुझे तो कभी कभी लगता है हम आजाद नहीं हुए। हां, इतना लगता है कि जिस्म अदा हो गया है, जिस्म आजाद है मगर रूह अब भी गुलाम है, ज़मीर अब भी गुलाम है, हमारी माइशत अब भी गुलाम है, हमारा चलता फिरता नौजवान अब भी गुलाम है। बस खाली तन की आजादी मिली है, मन आज भी गुलाम है। आप कहेंगे मौलवी साहब वो कैसे? सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक नौजवान के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट की दुनिया से कौन जो है वाकिफ नहीं है। एक बच्चे ने मुझे वीडियो दिखाई, एक बाबा है, लंबी उम्र का है, सफेद दाढ़ी है, और वो जो एक एप्लीकेशन है टिकटॉक, उस पर वो बाबा जो है डांस कर रहा है। एक बूढ़ी खातून है, वो भी डांस कर रही है, और पूरा माशरा उनके इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गया है कि बाबा बड़ा फेमस हो गया है, बाबा बड़ा फेमस हो गया है। तब मैं सर पकड़ के बैठ गया, मेरे भाई हम आजाद कब से हो गए? हम कब से आजाद हो गए? खाली जिस्म आजाद है ना, रूह तो अब भी गुलाम है, जमीर तो अब भी गुलाम है। इस 70 साला 80 साला बाबा को किसने गुमराह किया है? आजाद मुल्क में रहने के बावजूद भी यहूद हुनूद का आलाकार बना हुआ है। फिर आजादी कहां से मिली है? कहां है आजादी? आज नौजवान बैकों से सलंसर निकाल के बिल्कुल बबांगे तो हल रोडों पे घूम रहे होते, चक्कर लगा रहे होते, और फिर मौत की घाट उतर जाते हैं। किबला मुर्शिद गिरामी अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे, जब ये नौजवान सड़कों पे सलंसर निकाल के गाड़ियां दौड़ाए ना, तो फिर इनके सामने माओ के दुपट्टे खड़े कर दो, माओ की कमीजें खड़ी कर दो, और इन नौजवानों से कहो बेटा इतनी माओ के दुपट्टे उतरे थे, इतनी माओ की कमीजें उतरी थी, तब जाके ये मुल्क बना था। दौड़ाओ गाड़ियां।
मगर आज हमारी इस कौम को कभी आप देखें ना, वो तस्वीरें, वो वीडियो देखें तो आंखें भर आती हैं कि कितने नहीफ मुसलमान गदा गाड़ियों पे, ट्रेनों पे पैदल सफर कर रहे हैं। और आप तारीख पाकिस्तान का मुताला करें, माओ ने कितनी अपनी नौजवान बेटियों को दरियाओं के नजर कर दिया, इस डर से कहीं मेरी बेटी किसी सिख या हिंदू के हाथ ना लग जाए। कभी आपने सोचा है? नदियां खून से रंगीन हो गई थी मेरे नौजवान बच्चों, तब जाके अल्लाह ने यह आजाद मुल्क दिया। 30 लाख मुसलमान शहीद हुए, यह कोई आम बात है? इस कायनात की सबसे बड़ी हिजरत की गई, 2 करोड़ मुसलमानों ने हिजरत की, तब जाके यह मुल्क बना। 70,000 माओ बहनों की इज्जतों को सिखों ने और हिंदू ने तातार किया, तब जाके यह मुल्क बना। कई हजार बच्चे यतीम हो गए, कई माएं बेवा हो गई, तब जाके ये मुल्क बना। कई बुजुर्ग बाप थे जिनकी बुढ़ापे का सहारा उनकी औलाद थी, वो सिखों के नजर हो गई, तब जाके ये मुल्क बना। आपको कभी किसने बताया है? बेटे जरा आवाज खींच रहे, इसको देखिएगा। कभी आपको किसने बताया है? इसलिए कहा जाता है साहिबो, कभी हमें भी मौका दो, कभी आप हमें भी टीवी पे बुलाओ और हम इस कौम को बताएं कि ऐ नौजवानों, इस मिल्लत के जवानों, ये मुल्क कैसे आजाद हुआ था। मैं भी सोच रहा था कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूं और वो वीडियो वजीर आजम इमरान खान साहब तक जो है, मैं आवाम से पुरजोर अपील करता हूं कि ये मेरा पैगाम वजीर आजम तक पहुंचाए। वो पैगाम क्या है? वजीर आजम साहब, जब सुबह नमाजे फजर का सूरज तुलू हो ना, सुबह सादे के टाइम, आप पीटीवी पे लाइव आए और पूरी कौम से कहें, खबरदार अगर आज किसी ने अलल्ले तलल्लो में दिन गुजारा, आज नौजवान बाइकों पे सड़कों पे नहीं निकलेंगे, माएं बहनें बगैर दुपट्टे के पार्कों में जाके गश्त नहीं करेंगी, सारी कौम के नौजवान मस्जिदों में जाएं, अल्लाह अल्लाह करें, जब तक इस दिन का सूरज गुरूब नहीं होता किसी नौजवान ने अपने घर को नहीं जाना। अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करो, रब ने ये मुल्क दिया है। मगर मैं कहूं तो किससे कहूं? मैं कहां अपना सर मारूं दीवार में? मेरे मिजाज के मुताबिक कौन है? साहिबो, यहां अगर कोई हुक्मरान नमाज ईद भी पढ़ लेना और उस गरीब को नमाज ईद का पता भी नहीं होता, तकबीरें कितनी होती हैं, किस तकबीर में हाथ उठाना है, किस तकबीर में रुकू में जाना है, वो तो बेचारे दाएं बाएं देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, मैंने भी वैसा करना है। और बार दफा ऐसा होता है कि साथ वाला भी गलत कर रहा हो तो ये भी बंदा गलत कर लेता है। कभी इम्तिहानी हाल में कोई बच्चा लिख रहा हो ना बड़ी तेजी के साथ, वो कहता है ये शायद सही लिख रहा होगा, वो भी उसी को देख के चीटिंग करता है, दोनों फेल हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब उमर जैसे हुक्मरान आएंगे फिर बोलना नहीं पड़ेगा साहिबो आपको, फिर हर एक तरफ से आवाज आ रही होगी, लोगों सुनो, मदीना सानी की रियासत कायम हो गई है। मदीना सानी की रियासत कायम हो गई, फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा। जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पे खड़े होकर लोगों को जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं। जनाब अबू ज़र खड़े हो गए। आप क्या फरमाते? अय्युहल मुस्लिमून इस्माऊ व अतीऊ, मेरी बात सुनो और इताअत करो। जनाब अबू ज़र गफ़ारी खड़े हो गए, फरमाया हज़रत पहले आप इस बात का जवाब दें, ये जो आपने लंबी कमीज सिलवा रही है, आपके पास इतना कपड़ा कहां से आया है? बाद में सुनेंगे, बाद में इताअत करेंगे, पहले इसका जवाब दो, आपके पास इतना लंबा कपड़ा कहां से आया है? आपने ये नहीं कहा लंबा पाओजी इन्होंने हमसे सवाल करेंगे। आपने फरमाया इब्ने उमर, उमर के बेटे जरा इधर आओ। हजरत उमर के बेटे सफों में से उठते हुए मिंबर के पास आए और कहा बेटा बताओ जरा। हजरत उमर के बेटे कहते हैं लोगों, फुला जंग से जो चादरें आई थी ना,
तो एक चादर मेरे हिस्से की थी, वो मैंने अपने बाप को दे दी, तो मेरे बाप ने दोनों चादरों को मिला के एक लंबी कमीज सिलवा दी। फरमाया अब इत्मीनान हो गया? कहा जी, अब जो कहोगे सुनेंगे भी सही, इताअत भी करेंगे। अब जो कहोगे सुनेंगे भी सही और इताअत भी करेंगे। ईमान से बताओ, आज मेरे अंदर, आपके अंदर, किसी के अंदर इतना दमखम है, आप इलाके के काउंसलर से जाके पूछें, साहब जब तक नहीं थे तो झोपड़ी में रहते थे, इतने दिनों में बाद इतना लंबा बंगला कैसे खड़ा कर लिया? किसी में है हिम्मत? नहीं है, किसी के अंदर नहीं है। तो अभी आपको और कुर्बानियां देनी होंगी। आपने कुर्बानी देने में ताखीर बहुत कर दी है, बहुत ताखीर कर दी है। अब आपको मजीद कुर्बानियां देनी होंगी। कैद आदम मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह, आज सुबह आप टीवी को, टेलीविजन को खोल के देखिएगा, किसी एक चैनल से आवाज ये नहीं आ रही होगी कि देखो मुसलमानों, नजरिया पाकिस्तान क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, कहीं से आवाज नहीं आएगी। जो बानियाने पाकिस्तान थे उनका नाम नहीं लिया जा रहा। कैद आदम मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह, ये हम अहले सुन्नत व जमात हैं जो कैद आदम को रहमहुल्लाह यानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं। कई ऐसे हैं कि जो कैद आजम को माअज़ल्लाह काफिर कहते हैं। तो बताओ, मुहिब्बे वतन हम हुए या वो हुए? कैद आदम मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह, शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमहुल्लाह के वालिद गिरामी अब्दुल अलीम सिद्दीकी मिरीठी को बुलाते हैं। फरमाते, मौलाना आपके काम जिम्मे लगा रहे हैं, तमाम अरब ममालिक में जाएं और पाकिस्तान के हवाले से लोगों को आगाह करें, हम एक आजाद मुल्क बना रहे हैं। आप गए, अरब के जितने भी ममालिक थे, सब अरब ममालिक के हुक्मरानों को आपने ये बात बावर कराई कि हम एक आजाद मुल्क बना रहे हैं। और फिर कैद आजम ने आपको लक़ब दिया था सफीर इस्लाम का। पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, लोगों ने कहा, हजरत आप इस दाढ़ी मुंडे के पीछे चल रहे हैं? कैद आजम, आप इस दाढ़ी मुंडे के पीछे चल रहे सैयद होके? आपने बेहतरीन जवाब दिया। फरमाया, देखो जब बात आएगी नमाज पढ़ाने की तो फिर मुसल्ले पे हम खड़े होंगे, और जब बात होगी सियासत की तो फिर आगे हम मोहम्मद अली जिन्ना को करेंगे। हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उलमा अहले सुन्नत ने दी है। इस प्रोग्राम को रखने का मकसद यही है, आपको बावर कराना है। पाकिस्तान के बनने में सबसे बड़ा किरदार उलमा अहले सुन्नत का है। आप किसी एहसास महरूमी का शिकार ना हो। ये जो बर्गर किस्म के, सेकुलर किस्म के, लिबरल किस्म के लोग हैं, ये मुल्क इन्होंने नहीं बनाया। अगर बनाया है तो हमारे उलमा अहले सुन्नत ने बनाया है। हमारे उलमा सुन्नत को क्या सजा दी गई? अंग्रेज ने तोपों के मुंह पे हमारे उलमा को बांधा और कहा, बताओ जिहाद का फतवा देते हो हमारे खिलाफ? का बिल्कुल देते हैं। तोपों के मुंह पे रख के हमारे उलमा को उड़ा दिया। 20,000 उलमा अहले सुन्नत को मार दिया गया, इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। सैयद अहमद मदरासी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपको दिल्ली के चांदनी चौक पर आपकी गर्दन काट के लटका दी गई। मौलाना किफायत अली काफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को काले पानी के अंदर आपके जिस्म पे स्त्रियां फेर दी जाती और फिर उसके अंदर नमक भर दिया जाता, यहां तक कि आपने अपनी जान आफरी के सपुर्द कर दी गई। बहादुर शाह जफर को नाश्ते के अंदर उनके बेटों का और उनके पोतों का सर काट के पेश किया अंग्रेजों ने। तो मेरे भाइयों, फिर कुर्बानियां तो हमने दी है ना, हमारे उलमा सुन्नत ने दी है कुर्बानियां, तो फिर हमारी कौम एहसास महरूमी का शिकार क्यों हो गई है? इस पाकिस्तान के असल वारिस आप लोग हैं। इस पाकिस्तान के अरबाब व इख्तियार बनने का हक आपको है, इसलिए कि आपके आबा व अजदाद हिजरत की है। आज मैंने जुमे के खुतबे के अंदर भी कहा, बिलखुसूस
हमारे ये बिहारी भाई और उर्दू स्पीकिंग सबसे ज्यादा मुहिब्बे वतन आप लोग हैं। कुर्बानियां आपने दी हैं, घर बार आपने छोड़ा है, वालिदैन को आपने छोड़ा है, मां बाप को छोड़ के आप आए हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब कुछ जब आप छोड़ के आए तो क्यों छोड़ के आए? क्यों छोड़ के आए? तो आपका यही जवाब होगा, मौलवी साहब हम इसलिए छोड़ के आए, हमें एक आजाद मुल्क मिलेगा और आजाद मुल्क में आजादी के साथ इस्लाम का कानून नाफिज करेंगे। इसी ख्वाब को हम अपनी आंखों में समाये लाए थे, मगर आज यहां न हमें घर मिले हैं न अपने मकसद में कामयाब हुए। आपको घर मिले हैं? मैं कभी कभार ऊपर जाता हूं, पहाड़ी पर थक जाता हूं, कहता हूं यार पूरे पाकिस्तान में यही जगह बची थी। फिर कहा जाता है हमें यहीं पे रखा गया है। कई ऐसे घर हैं जहां ऊपर तक पानी नहीं पहुंचता। तो ये मुशक्कतें आप सह रहे हैं ना। आजादी पाकिस्तान का ख्वाब देखकर आए थे। हिंदुस्तान में क्या हमारी ऊपर नमाज पढ़ने पे कोई पाबंदी थी? बिल्कुल नहीं थी। आज वहां नमाज पढ़ी जा रही है, तबलीग की जा रही है, मदरसे खुल रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, मस्जिदें बन रही है, सब कुछ है। फिर हमने आजाद मुल्क बनाया क्यों? इसलिए बनाया हम एक आजाद मुल्क बनाएंगे जिसका खालिस निजाम या तो कुरान होगा या फरमान मुस्तफा होगा। हमारे उलमा का यह ख्वाब था, हम ऐसी एक स्टेट बनाएंगे जिसमें बैठकर हम सारी दुनिया पे लीड करेंगे और सारे इस्लामी ममालिक को हम चलाएंगे। ये हमारे बुजुर्गान दीन का ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। यही ख्वाब था ना उनका, इसलिए छोड़ के आए थे। आप में से कई ऐसे नमाजी हैं जो कहते हैं इमाम साहब मेरे पास यहां कुछ नहीं है, अपना घर भी नहीं है, मगर मैं हिंदुस्तान के अंदर हमारा घर था, हमारा कारोबार था। तो आपके दिल पे कितने कचोके लगते होंगे यार। जिस मकसद के लिए आए वो मकसद कामयाब ही नहीं हुआ। तो फिर उन वालिदैन की रूहें कितनी तड़पती होंगी कि आज का नौजवान सलंसा निकाल के बेबाक सड़कों पे घूम रहा है। वो रूहें तड़पेंगे नहीं? बेटा मैंने मुल्क इसलिए बनाया था। आज सिखों के साथ इतनी जो हमदर्दी की जा रही है ना, कभी इन सिखों की हिस्ट्री तो पढ़ो। हमारे बुजुर्गान दीन कहते हैं कि जब हम किसी गन्ने की फसल में छुप जाते थे और हमारे बच्चे रोते थे तो सिख आते थे, हमारे बच्चों को लेके करपानों की मुंह पे रख के पटक के जमीन पे मारते थे। इतने बड़े जालिम दरिंदे सिख थे। आपने दोनों हाथों फैला दिए, आओ जी सीने से लग जाओ, वो दुश्मन है तुम्हारा। मुसलमानों की बहनों की सबसे ज्यादा इज्जत लूटने वाले हिंदू से ज्यादा सिख हैं। आपने कैसे भूल गए उन लोगों को? आज भी कई सिखों के घर में मुसलमानों की बेटियां जबरदस्ती उनकी बच्चों की माएं बन के बैठी हुई है। एक फौजी अपना वाकया लिखता है, कहता है कि मैं बॉर्डर के करीब हो गया तो चलते चलते मैं हिंदुस्तानी बॉर्डर में आ गया। वो हिंदुस्तानी फौजी पकड़ के मुझे अपने घर ले गया। वो सिख था। तो जब रात को मैं कमरे में सोया था तो एक औरत आके मुझे कहती है, बेटा हमने मुल्क तुम्हें इसलिए बना के दिया था। तो वो फौजी कहता है मैं बड़ा चौंक गया कि तुमने कब मुल्क बना के दिया है, तुमने तो हम पे जुल्म किया है। तो कहता है उस खातून की आंखों से आंसू आ गए। कहती है बेटा मैं एक मुसलमान बाप की बेटी हूं, मुसलमान हूं, क्या करूं, मुझे इन सिखों ने जबरदस्ती अपने घर के अंदर रख लिया है और आज मैं इनके बच्चों की मां बन गई हूं। हमारी कौम को समझाया नहीं जा रहा। दीन हो या दुनिया हो, अल्लाह की कसम इस कौम को लल्लू बना के रखा हुआ है, बेवकूफ बना के रखा हुआ है। न कोई दीन के हवाले से इनको सही रास्ता बताता है, न दुनिया के हवाले से बताता है। आपका कोई खैर खा नहीं है, अल्लाह की कसम कोई खैर खा नहीं है आपका। आपको खुद बेदार होना पड़ेगा, खुद बेदार होना पड़ेगा कि मेरे लिए सही रास्ता क्या है, मेरी दुनिया कहां है, दीन कहां है। जब तक आप बेदार नहीं होगे, ये हुक्मरान हो या फिर कोई और लोग हो, आपको चूंटी की तरह मसलते रहेंगे, खाते रहेंगे और जाते रहेंगे। खुदा के बंदो,
क्यों उनकी अरवाह को तकलीफ दे रहे हो कि जिन्होंने अपने बच्चों को बहते दरियाओं में डाल दिया, इसलिए कि बेटा अगर मैं तुझे लेके जाऊंगी, मैं कहीं गन्ने की फसल में छुपूंगी, तू रोएगा, हम पकड़े जाएंगे, तो जा, हम तुझे दरिया की नजर कर दिया है। तब जाके ये मुल्क बना, तब जाके 14 अगस्त हो गया, 21 तोपों की सलामी मिल गई, परेड हो गया, अल्लाह फैसला, सारी कौम घरों में जाके सो गई। कोई बंदा चंद लम्हों के लिए उनकी कब्रों पे जाके 2 आंसू भी बहाए हैं? किसने टेलीविजन पर आकर आजादी पाकिस्तान में जिसने हिस्सा लिया हो, किसी बुजुर्ग ने आके 2 आंसू बहा के कौम को रुलाया है? ओ खुदा के बंदो, इस आजादी की कदर करो। हमसे पूछो हमने आजादी कैसे हासिल की है? किसने बताया है? नहीं बताया, और बताएंगे भी नहीं। इसलिए कि जब आप बेदार हो गए ना नजरिया पाकिस्तान पर, अल्लाह की कसम उस दिन से फिर से इस्लाम के अंदर इस्लाम की जड़ें मजबूत होना शुरू हो जाएंगी। तो नजरिया पाकिस्तान क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब के यहां देर है, अंधेर नहीं है। याद रखिएगा, इंशाअल्लाह वो सूरज फिर से तुलू होगा, वो फिर से तुलू होगा, और वक्त दूर नहीं है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अल्लामा इकबाल कहता है, सरकार की हदीस का मफहूम बयान किया अपने शेर में। हुजूर ने फरमाया था ना कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आ रही है, और हिंद से हम ही मुराद है कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है। तो ये हिंद है, यहां से सरकार को ठंडी हवा पहुंची थी। वक्त दूर नहीं है, इस मुल्क के अंदर ऐसे नौजवान पैदा होंगे, रब्बे काबा की कसम, मस्जिद अक्सा को भी छुड़वाएंगे, बर्मा की बहन की मदद को भी पहुंचेंगे, कश्मीर की मां की मदद को भी पहुंचेंगे, और फिर दज्जाल का मुकाबला भी करेंगे। आएंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारी ही नस्लों में से ऐसे नौजवान पैदा होंगे, तुम्हारी नस्लों में से ऐसे नौजवान पैदा होंगे जो पाकिस्तान को फिर एक सही सिमत में लेके जाएंगे। और वक्त दूर नहीं है। लोग नक्शे खींचते हैं अंग्रेज कि 2024 में पाकिस्तान नहीं, 25 में नहीं, 2030 में नहीं। मैंने कहा पगले, अगर तू 1,00,000 साल का भी आगे का नक्शा खींच ले, मैं दावे से कहता हूं ता सुबह कयामत पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा, कायम और दायम रहेगा। इसलिए कि मदीना मुनव्वरा के बाद ये इस सरजमीन की दूसरी रियासत है, इसे मदीना मुनव्वरा का अक्स जमील कहा गया है, अक्स जमील कहा गया है। हमारे बुजुर्गान दीन ने इस पाकिस्तान की आजादी के लिए ऐसी मेहनत की थी जैसे कोई अल्लाह का वली रात को तहज्जुद के लिए उठता है, रोजे रखता है, नवाफिल पढ़ता है। हमारे औलियाए कराम ने इस पाकिस्तान की आजादी के लिए तहरीकों में गए, जलसों में गए, जुलूसों में गए, अपनी औलादों की जानों का नजराना भी पेश किया। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आजाद मुल्क अता फरमाया है, आजाद मुल्क अता फरमाया है। तो मेरे भाइयों, मकसद पाकिस्तान का क्या था? हमने पूरी दुनिया पे लीड करना था, पूरी दुनिया पे हुक्म पाकिस्तान से चलता, सारे अरब ममालिक पाकिस्तान के मातहत होते, और वक्त दूर नहीं है, सारे अरब ममालिक इंशाअल्लाह पाकिस्तान के मातहत होंगे, और जो हुक्म यहां से होगा वही सारे ममालिक के अंदर नाफिज होगा। अब आप ये समझना छोड़ दें अहले अरब में कोई दमखम नहीं है, अरब बड़े बुज़दिल हैं, अरब बड़े अय्याश हैं, अरब जो है वो दुनिया में मस्त हो गए हैं। और मेरे मुस्तफा ने खुद फरमाया था, वैलुन लिल अरब, वैलुन लिल अरब। हुजूर ने फरमाया अरब के लिए हलाकत है, अरब के लिए हलाकत है। फरमाया कुर्बे क़यामत अरब सारे हलाक हो जाएंगे, दुनिया के अंदर मस्त हो जाएंगे, और पूरी दुनिया में जो कमान करेगा वो मुल्क पाकिस्तान करेगा। तब आपने क्या करना है? खुदा के बंदो, बेदार हो जाओ और दीन के साथ खड़े हो जाओ। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लोग सेकुलर कहते हैं, कहते वो तो एक सेकुलर था, उसे दीन से कोई सरोकार नहीं था। मैंने कम बखत इंसान
अगर कैद आजम सेकुलर था तो फिर गाजी इल्मुद्दीन शहीद का उसने केस क्यों लड़ा? आशिक रसूल गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब एक रंगीला नामी हिंदू को मारा सरकार की तौहीन करने पे, कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने केस लड़ा। अगर कैद आजम सेकुलर होते तो कभी केस नहीं लड़ते। हमारे उलमा ने कहा है कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत बड़े आशिक रसूल थे। और कैद आजम ने कहा गाजी इल्मुद्दीन से, देखो तुम जज के सामने कह देना जब मैंने मारा था मैं होशो हवास में नहीं था, और बाकी केस जीतना मेरा काम है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, फरमाया कि मिस्टर साहब मुझे तो होश आया ही तब था जब मैंने उसको कत्ल किया था। तो कैद आजम आशिक रसूल और अल्लामा इकबाल का तो फिर कहना ही क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लामा इकबाल तो आने वाली नस्ल के बच्चे बच्चे को हुजूर का इश्क इस शेर के अंदर घोल के पिला के चले गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हमारे अकाबरीन सेकुलर नहीं थे। कैद आजम से किसी ने कहा कि आप मौलवियों की बातों में आ गए हो और एक मुल्क बना रहे हो, कोई कानून होगा तुम्हारा? कैद आजम ने कहा हमारा कानून किताबुल्लाह है और सुन्नत रसूलुल्लाह है। ये कैद आजम ने कहा था। आज हमारी सारी कौम जलील और रुस्वा हो रही है। वजह क्या है? हमने किताबुल्लाह को उठा के पसे पुश डाल दिया। और मेरे मुस्तफा फरमाएंगे वकाल रसूल या रब्बी इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। हुजूर फरमाएंगे या रब्बल आलमीन मेरी कौम ने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया था। आज कौम जलील इसलिए हो रही है, इस कौम ने कुरान की तिलावत को करना और कुरानी अहकाम को नाफिज करना छोड़ दिया है। और सुनो, ये बात मैं दावे से कह रहा हूं, आप इसी तरह 500 साल भी मुशक्कतें कर लो, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। ये मुल्क कभी तरक्की इसलिए कि जिस मुल्क का सारा निजाम चलता ही सूद पर हो वो मुल्क वहां तरक्की करेगा। और जिसने सूद लिया उसने अल्लाह से दुश्मनी की, अल्लाह से ऐलान जंग किया। आप रब से दुश्मनी करके क्या मुल्क को तरक्की पे ला सकते हो? कतअन नहीं ला सकते, कतअन नहीं ला सकते। पाकिस्तान को सुधारने वालों को यह बशरा दो, अगर इस मुल्क को सुधारना चाहते हो तो फिर कानून का निफाज करो। हमारी अदालतों में कानून किसका चल रहा है? अंग्रेज का चल रहा है, ब्रिटिश का कानून चल रहा है। आपने बीवी को तलाक दी है, अंग्रेज का कानून आप पे लागू किया जाएगा, कुरानी कानून नहीं लागू किया जा रहा। आप कुरान को नाफिज करें, जो फैसला होगा कुरान से होगा। सूद हराम है, कुरान ने कह दिया बिल्कुल हराम तो हराम है। अगर आप सूद लेंगे आपको सजा मिलेगी। जिसने जिना किया है, शादीशुदा है, उसको संसार करके मार दो। अगर कमारा है उसको 100 जो है वो कोड़े मारो, लगाओ ये शरीयत की सजाएं। चोरी की है हाथ काट दो, किसी पे तहमत लगाई 80 कोड़े मारो, शराब पी है 80 कोड़े मारो। अल्लाह की कसम एक हफ्ता करो, एक हफ्ता करो, पूरे मुल्क के अंदर इनकलाब ना आ जाए, फिर आके मेरा गिरबान पकड़ लेना। आज जिस मुल्क में 6 साला ज़ैनब बच्ची के साथ रेप किया जा रहा है, जिस मुल्क में 4 साला बच्ची के साथ रेप किया जा रहा है, दिन दिहाड़े बच्चों के साथ रेप करके उनको मारा जा रहा है, हमारी अदालतें जुम्बिश में आई, कानून चलेगा, केस पे केस, केस पे केस, केस पे केस, केस पे केस। ये की सजा है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिसने जिना किया है उसको सजा दो और खुले मैदान में दो, लोगों को बुला के दो, लोग देखेंगे, इबरत पकड़ेंगे। आज कहा जाता है कि जनाब औरतें जो है वो जैसे भी कपड़े पहने पहनती रहें, मर्दों को चाहिए निगाहें नीची कर ले। ये हो सकता है भला? मिठाई सामने पड़ी हो, ऊपर कपड़ा भी ना हो, मक्खियां ना बैठे, ये हो सकता है?
नौजवान तो नौजवान है ना, शैतान हमेशा दोनों के साथ रहता है। नहीं, औरतें जैसे भी लिबास पहने, ये क्या बात हो गई? कुरान ने क्या कहा? वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्या। ए नबी, इन औरतों से कह दो, जमाना जाहिलियत में जिस तरह औरतें बगैर दुपट्टे के बाहर घुमा करती थी वैसे नहीं घूमे, लंबी लंबी चादरें ओढ़ना शुरू कर दे। आज हमारे दारुल हुकूमत के अंदर दुख्तराने मिल्लत हव्वा की बेटियां बीच चौराहे बाजार में अपनी कमीसें, अपनी शलवारें, अपने दुपट्टे लटका के कहती हैं हमें आजादी चाहिए। क्या मुल्क इसीलिए बना था? इस आजादी के लिए मुल्क बना था? तुम्हें और कौन सी आजादी चाहिए कि बिल्कुल नंगा होके जिस तरह के बाहर का यूरोप का माहौल है वैसे घूमना चाह रही हो? डरो खुदा से, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह का अजाब ना उतर आए, अल्लाह का अजाब ना उतर है। कोई है इनको समझाने वाला? कोई इनको बताने वाला है? ए बच्चियों सुनो, ये मुल्क इसलिए नहीं बना था। इस मुल्क के अंदर जो कानून है वो किताबुल्लाह का है, फरमाने मुस्तफा का है, और जिसकी तुम बात कर रही हो वो यूरोप के अंदर अयाशी, इस मुल्क के अंदर अयाशी नहीं है। कोई है बोलने वाला? कोई बोलने वाला नहीं है। फिर आप कहते हो अल्लाह का अज़ाब क्यों आता है, ये कोरोना का ड्रामा क्यों हो रहा है, ये वैक्सीन क्यों लग रही है, गुर्बत का तमाशा क्यों किया जा रहा है? अल्लाह के अज़ाब को दावत किसने दी है? आपने तो दी है। हमारी कौम के अंदर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जज्बा चला गया है। बात खत्म करने लगा हूं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, कुर्बे कयामत ऐसे हुक्मरान आएंगे जो तुम्हारे बड़ों पे जुर्म करेंगे, तुम्हारे बच्चों पे शफकत नहीं करेंगे, और तुम क्या करोगे? तुम मुसल्लों में जाके दुआएं करोगे, मालिक इसको बर्बाद कर दे, इसको मार दे, इसको बर्बाद कर दे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जब तुम ऐसी दुआएं करोगे अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए कि आपने अमर बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना आपने छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। मैं दावे से कह रहा हूं, अगर यहां इस नुक्कड़ में अगर चंद नौजवान खड़े होकर, औबाश लड़के खड़े होकर डांस करें, हल्ला गुल्ला करें, बेहयाई का बाजार गर्म करें, आप में से किसी के अंदर हिम्मत नहीं है जाके गिरबान पकड़े, हाथ पकड़े, बेटा ये क्या कर रहे हो? किसी में हिम्मत नहीं, बल्कि दो बंदे खड़े होकर तमाशा देखेंगे और तीसरा उसकी खड़े होकर वीडियो बनाएगा। है आपके अंदर हिम्मत? साहिबो, आपके अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं है, अगर आप अपनी बेटी को सर पे दुपट्टा भी नहीं उड़वा सकते, आपके अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है, तो अब आप कहते हैं अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल कब होगा? ये भी भाई मेरे रब के हबीब का करम है, अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा। कौम बनी इसराइल, कौम लूत पता है क्या करती थी? बदफेली करती थी मर्द के साथ, अल्लाह ने पूरी कौम को बर्बाद कर दिया। कौम शुएब नाप तोल में कमी करती थी, अल्लाह ने पूरी कौम को बर्बाद कर दिया। कौम मूसा ने अल्लाह की नाफरमानी की, पूरी कौम को बर्बाद कर दिया। ईमान से बताओ, ये सारे गुनाह इस कौम में हैं कि नहीं है? बोलो ना भाई, बदरजा औला है, उनसे भी ज्यादा है। अल्लाह का अज़ाब नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? ए नबी, ये तो तुम्हारा सदका है, वरना इन्हें तो हम एक झटके के अंदर मसल के रख दें, मसल के रख दें। तो हमें तो डरना चाहिए। हज़रत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत जुनैद बगदादी के मामू थे, सुबह सवेरे शीशे के सामने खड़े हो जाते थे। जुनैद बगदादी कहते, मामू जान क्या बार बार शीशा देखते हो? आपने क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। फरमाया, भांजे शीशा आके इसलिए देखता हूं, हम इतने बड़े गुनाहगार हैं, रब ने कहीं हमारे चेहरों को बिगाड़ तो नहीं दिया? कहीं रब ने हमारे चेहरों को बिगाड़ तो नहीं दिया? क्या कभी आपने एक हफ्ता, पूरा हफ्ता नमाज नहीं पढ़ी, शीशे के सामने खड़े होकर देखा है, यार मैंने पूरा हफ्ता रब को सजदा नहीं किया, कहीं रब ने मेरे चेहरे को बिगाड़ तो नहीं दिया? कभी आपने किया है? हम मर चुके हैं, जमीर हमारे मर गए हैं, हम मुर्दा हो गए हैं। अल्लाह की कसम, हम मुर्दा हो गए हैं, हम बिल्कुल नाकारा हो गए हैं, एक भूसे की मानिंद हो गए हैं।
हमारे जज्बात एहसासात बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। हम चलते फिरते मुर्दा हैं, हमारे अंदर कोई दम खम नहीं है। हमारी जिंदगी जानवरों की तरह है, बस आया खाया चल दिया, बस खाया सोया चल दिया। किसी को यह पता नहीं है मुझे रब ने क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है। रब की हमद करने के लिए क्या फरिश्ते नहीं थे? रब की तस्बीह बयान करने के लिए क्या उसके फरिश्ते नहीं थे? रब ने मुझे फिर आपको क्यों पैदा किया है? रब मेरा और आपका इम्तिहान लेना चाहता है कि मेरे बंदे दुनिया में जाके मुझे याद रखते हैं या भूल जाते हैं। यहां तो सारी कौम सो गई है, कोई रब को याद करने वाला ही नहीं। अब आप कहते हैं रब अजाब क्यों आ रहे थे? वास्ता क्या देते? तेरे नबी की उम्मत है, जब तो बचे हुए हो, जब तो बचे हुए हो। तो खुदा के बंदो, बात खत्म करने लगा हूं, आओ दीन के साथ खड़े हो जाओ। दीन के साथ तागूती कुव्वतें इस मुल्क पर छा गई हैं। अब आपके कुरान के अंदर भी तब्दीली की जा रही है, अहादीस तय्यबा में तब्दीली की जा रही है, आपके बच्चों के निसाब में तब्दीली की जा रही है। अब वक्त वो दूर नहीं है, आज घर घर से फितने निकलेंगे, घर घर से वो वक्त दूर नहीं है। खुदा के लिए आओ दीन के साथ खड़े हो जाओ। जो दीन मेरे मुस्तफा लाए थे उस दीन के साथ खड़े हो जाओ। नौजवानों, मर जाओगे यार, कब्र में जाके पड़े हुए होगे, तुम्हारा जिस्म चूंटियों के कीड़ों की नजर हो जाएगा। इससे अच्छा अपने जिस्म को दीन के लिए हवाले कर दो। मर तो जाना है ना, बस सोए मर गए, एक्सीडेंट हुआ मर गए। बंदा कोई चज की मौत तो मरे ना यार, ऐसी मौत मरे कि मरने पे भी मजा आ जाए। अच्छा हुआ यार अब मौत आ रही है, कुछ तो काम तो किया है। बिला वजह खा पी के मर गए, बिस्तर पे पड़े पड़े मर गए, ये भी कोई मौत है यार? कुछ काम करके मरे ना, नाम करके मरे, दीन का काम करके मरे। मरने के बाद लोग याद करें यार क्या बंदा था यार, क्या दीन का दर्द था यार, माशरे का दर्द था, लोगों का दर्द था। मरने के बाद भी आपका नाम बाकी रहे। ऐसी मौत मरो ना, हम तो नहीं मरते। आओ दीन के साथ खड़े हो जाओ। हम में से कुछ लोग ना, बाजों का किरदार यजीद वाला होता है और बाजों का किरदार कूफियों वाला होता है। कूफी खामोश रहे, हुसैन आ जाओ हम आपकी बैत करेंगे। जब गए तो कहा हुसैन हम तो यजीद से डर चुके हैं, आपकी बैत हम नहीं करेंगे। तो कहा वो हजरत बस माफ कर दीजिए, हम आपसे मोहब्बत तो बड़ी करते हैं मगर हमने साथ यजीद का देना है। यही कौम, यही हाल आज हमारी कौम का है। जालिम के सामने जुल्म के आगे झुक जाएगी। जी सरकार जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। मर जाओ, हक के लिए मर जाओ ना यार, मरना तो है ना, एक दिन मर जाओ, आपका नाम अमर हो जाएगा। और फिर बाजों का किरदार यजीद जैसा है, सारी जिंदगी किरदार यजीद जैसा, फासे को फाजर एलानिया गुनाह करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। 10 मुहर्रम को सारे हुसैनी बन गए। मैं हूं हुसैनी बचपन से, मैं हूं हुसैनी बचपन से। आप बचपन से हैं या 55 से हैं? आपका किरदार तो यजीद वाला है। अब एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, कहता मैं हुसैनी बचपन से। भी कहां से हो गया हुसैनी? हुसैन की कभी नमाज छूटी थी? आप कहोगे नहीं। माअज़ल्लाह हुसैन ने कभी झूठ बोला था? आप कहोगे तौबा तौबा, नहीं नहीं। माअज़ल्लाह हुसैन ने जो है वो गालम गलौज की थी? हरगिज़ नहीं। जिसकी तरबियत सरकार के घर में हुई हो उससे भला ये काम कभी मुमकिन है? आप कहोगे खतान नहीं। तो फिर आप कब से हुसैनी हो गए? किरदार आपका यजीद वाला है। सारा साल आप फिल्में, ड्रामे, नाच गाने, शराबखोरी, जुआ, सट्टेबाजी, दुनिया के सारे गुनाह करते हैं। 10 मुहर्रम आया, सारे हुसैनी बन गए। एक देग लंगर की चला दी, मटका पानी का सबील का पिला दिया, हुसैनी बन गए। हुसैनियत इस चीज का नाम नहीं है। हुसैनियत नाम है किरदार का, हुसैनियत नाम है अखलाक का। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है और हुसैन ता सुबह क़यामत जिंदा रहेगा। हुसैन की सोच जिंदा, हुसैन का मिशन जिंदा, हुसैन का किरदार जिंदा। इस चीज को अपनाओ, फिर बोलना नहीं पड़ेगा
दूर से लोग देखकर कहेंगे देखो भाई वो हुसैनी आ रहा है। हुसैन जालिम के सामने झुके थे। यजीद ने कहा था हुसैन हाथ दे दो, जो चाहोगे दे देंगे। क्या फरमाया? सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्तु हुसैन। आप तो झुक जाते हो जालिम के सामने, खुशामद करते हो, जी जनाब आप बुरे हो तो बुरे हो, डंके की चोट पे कहूंगा, आप अच्छे हो, मेरे सर का ताज हो। आप में है इतनी हिम्मत? खुदारा मेरे नौजवान साथियों और मेरे नौजवान बच्चों और बुजुर्ग नमाजियों, मैं फकत आपको एक सीधी राह पे लाना चाह रहा हूं। मेरा आपसे कोई और मतलब नहीं है, मुझे आपसे जाती कोई रंजिश नहीं है। बस शिकवा इस बात का है कि आप दीन से क्यों दूर हैं, दीन से क्यों दूर हैं। मर जाओगे, मैयत आपकी लाई जाएगी, जनाजा हमने ही पढ़ाना होगा अगर हुए तो। और अगर आपकी मैयत हमारे सामने आए और हमने आपको नमाजी देखा, हमने आपको दीन का काम करते देखा, हम जनाजा आपका बाद में पढ़ाएंगे, पहले आपके तारीफ के पुल बांधेंगे कि जनाब ये जो सोए हुए हैं बड़े नेक बंदे थे, नमाजी थे, दीन का काम करते थे। और फिर बात यहां तक नहीं रुकेगी, अगर आपने दीन का काम किया तो हम आपको कब्र के अंदर तक छोड़ के आएंगे। आओ कर लो सौदा, कर लो सौदा। फिर हम तो वहां तक दोस्ती निभाने वाले हैं। आपने किनसे दोस्ती लगाई है मरने के बाद, जिसको आपकी कब्र का पता भी नहीं है? आओ दीन के लिए खड़े हो जाओ। रब्बे काबा की कसम, जिसने दीन के साथ वफा की ना, मरेगा बाद में रुखे मुस्तफा को पहले देखेगा। दीन के साथ खड़े हो जाओ। किन चक्रों में पड़ गए यार। ये जवानियां, मैं जब नौजवानों को देखता हूं ना तो अशश कर उठता हूं, यार ये जवानियां अगर दीन के काम आ जाए तो कितना मजा आ जाएगा। अगर ये जवानी मस्जिद की दहलीज पे झुक जाए तो कितना मजा आ जाएगा। हमारी मस्जिद के अक्सर नमाजी बूढ़े हैं, नौजवान नहीं है। बूढ़े हैं, नौजवान नहीं है। नौजवान सोते रहते हैं। और जिन दिन किसी नौजवान को देख लूं तो दिल मेरा बड़ा खुश होता है। अच्छा हुआ यार नौजवान अपनी नींद कुर्बान करके आया है। ये जज्बा अपने अंदर पैदा करो। खुदा के बंदो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ। आपके सारे गुनाह छूट जाएंगे, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। नमाजी बन जाओ। 2 कदम पे तो मस्जिद, जैसे अजान हुई आस्तीनें चढ़ाते हुए, चलो भाई चलो भी नमाज का टाइम हो गया, चलो भाई चलो भी नमाज का टाइम हो गया। आओ नमाज पढ़ो, अल्लाह खैसला, फिर चल दियो। फिर नमाज का टाइम हो जाए, चलो जी नमाज का टाइम हो गया। नमाज फजर का टाइम हुआ, घर वालों को उठाओ, सारो सब उठो भी, चलो नमाज का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया। आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी उठ जाएंगे, कहेंगे अल्लाह अकबर, क्या बंदा नमाजी है। अगर ये माहौल आप घर में बनाना चाहिए कोई मुश्किल है? एक हफ्ते की मुश्किल है बस। 1 हफ्ते के बाद फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा। कभी कभार आपने देखा हो कि घर में बच्चे होते ना छोटे, जो अभी चलना सीख रहे होते हैं, जब आप नमाज पढ़ते हो बच्चे भी मुसल्ले पे आके नमाज पढ़ते। ऐसा है कि नहीं है? और कभी कभार ऐसा होता है जब अजान हो जाती है ना, वो बच्चा मुसल्ला खुद बिछाता है और बाप का हाथ पकड़ के आता है, कहता है अब्बा वो जो रोजाना वाला अमल करता था, अजान होगी आजा नमाज पढ़ ले। ऐसा है ना? तो आप भी ये काम कर लीजिए। अल्लाह मेरा और आप तमाम का हामी और नासिर हो। परवरदिगार जो बातें हमने बयान की हैं इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मसलक रजा पे हमने तादब हयात कायम और दायम रहना है। नौजवानों, बातें शायद मेरी बातें शायद आपको कड़वी लगती हों या मेरी बातें आपको बड़ी अजीब लगती हों, कसूर आपका नहीं है, इसलिए कि ये बातें आपने सुनी बड़ी देर से। ये बातें आपने सुनी बड़ी देर से हैं, इसलिए बातें जो है आपको शायद कड़वी लगती हैं। अगर ये खुराक आपको शुरू से दी जाती तो मेरे लिए आज आसानी होती, मगर मेरे लिए मुश्किल क्या है कि ये सारा जो है मैं झेल रहा हूं, इसलिए कि सारी खुराकें जो है वो मुझे देनी पड़ रही है। काश ये सिलसिला शुरू से चलता। तो खैर, मैं अल्लाह की रहमत से मुझे उम्मीद है वक्त दूर नहीं है, ये जितने भी नौजवान हैं सब मोहब्बत करते, दीन की बात समझने वाले हैं। अगर किसी के ज़हन में ऐसी की बातें बैठ गई हैं, कोई रस्म रिवाज है, तो आप हमारे पास आ जाएं, इंशाअल्लाह हम आपको तसल्ली बख्श जवाब देंगे और आपकी उन चीजों का हम दूर भी करेंगे। और किसी चीज के अंदर आप अड़ जाएं, जिद के अंदर, यानी ऐसा ही तो ऐसा ही होगा, तो फिर जिद का तो कोई इलाज तो नहीं है ना। झुक जाना चाहिए बंदे को। जहां दीन की बात हो
तो फिर बंदे को अपने आप को सरेंडर कर दें। जी मौलवी साहब दीन की बात आप बेहतर जानते हैं, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक होता है बंदा गुनाहगार और एक होता है गद्दार। गुनाहगार बंदा क्या होता है, जी मौलवी साहब आप ठीक कर रहे हैं, बस आप हमारे लिए दुआ करें तो उसके लिए निजात का जरिया है। और एक बंदा डट जाए, नहीं ऐसा नहीं ऐसा ही है, फिर उसके लिए यह खतरा है कहीं उसकी मौत कुफ्र पर ना हो जाए। तो जहां दीन की बात है अपने आप को सरेंडर कर दें, बस जी जनाब दीन की बात है। आमन्ना व सद्दकना, उलमा ने कह दिया है सो कह दिया है। हाँ खामियां हमारे अंदर हैं, गलतियां हमारे अंदर हैं, हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह मेरा और आप तमाम का हामी और नासिर हो। बिलखुसूस इन नौजवानों को, ये बच्चे जो हैं बज़म के, जिन्होंने ये काविशें की, ये कोशिशें की हैं और इसको बनाया है, अल्लाह इनके रिज्क में माल में बरकतें आता फरमाए। मैं हमेशा कहता हूं ये जो महफिल की जाती है ये बच्चों के ताबन से होती है। इस महफिल का मेरा कोई लिफाफा नहीं होता, ये बार बार वजाहत करने की जरूरत मुझे इसलिए पड़ती है। बाद नौजवानों के जहन में बात आ सकती है कि मौलवी साहब ये महफिल करवा रहे हैं, शायद 40,000 50,000 60,000 का कोई लिफाफा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फी सबिल्लाह हमारा सिलसिला चल रहा है और इंशाअल्लाह कभी भी हम पैसा नहीं लेंगे। ये जो सिलसिला हम कर रहे हैं ये आप नौजवानों की सलाह के लिए कर रहे हैं। रात का 1 बज रहा है, आप भी उठ के बैठे, मैं भी जाके सो जाता आराम से, सुबह मुझे भी नमाज पढ़ानी है, मगर हम सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है मैं एक अजनबी मुसाफिर बंदा हूं, मैं एक अजनबी मुसाफिर बंदा हूं, आप मुझे नहीं जानते, मैं पंजाब का रहने वाला हूं, मैं एक मुसाफिर हूं, दीन की तबलीग के लिए आया हूं, तो मेरा काम है दीन की तबलीग करना। तो आपका हक बनता है आप हमारे दस्ते बाजू बने कि मौलवी साहब आप दीन का काम करें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। कम से कम ये नहीं कर सकते तो दीन के काम को नुकसान तो ना पहुंचाओ ना। हाँ जब नुकसान पहुंचाओगे याद रखना, हमारे उलमाए कराम फरमाते अगर किसी आलिम दीन को दीन के काम करने पे गाली भी मिले ना तो क़यामत के दिन मालिक कहेगा मुझे इस गाली का भी मालिक तो मुझे बदला अता फरमा। तो दीन के साथ खड़े हो जाएं। तो जितने बच्चे थे ये सारे बच्चे हैं, इनका नाम काफी तवील हैं